सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। एक राज्य का कानून था कि वहां के लोग 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था तो उसे राजा घोषित कर लेते थे, और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों फैले जंगल के बीचों बीच छोड़कर आते, जहां बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता तो भूख प्यास से मर जाता। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयां दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है, और उसे बड़े मानशान के साथ राजमहल में ले गए। वो व्यक्ति हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है? तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहला आदेश ये दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो, और राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते और अपने लिए कोई बंदोबस्त ना करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। अब हम लोग भी ये सोचें कि कुछ दिन बाद हमें भी ये दुनिया वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़ कर आएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। तो क्यों ना हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म, सेवा, सत्संग और सिमरन गुरु के बताए हुए मार्ग पर सत्पुरुष की बदंगी करके अपने अगले सफर की तैयारी कर लें, या बेवकूफ बनकर कुछ दिनों की जिंदगी के मजों में लगे रहें, आनंद लेते रहें, पारिवारिक मोह माया में उलझे रहें और ये जन्म बर्बाद कर लें। सत्यजीत बनर्जी।